अमेरिका, इजराइल और ईरान की जंग इतनी खतरनाक हो गई है कि इसमें अब वो हथियार भी चलने लगे हैं, वो हथियार इस्तेमाल हो रहे हैं जिनसे कई पीढ़ियों पर खतरा मंडराने लगा और जिनके इस्तेमाल पर बैन तक लगा हुआ है। खबर यह है कि इजराइल ने लेबनान पर केमिकल अटैक कर दिया है। दूसरी तरफ ईरान के कई शहरों में एसिड रेन यानी खतरनाक बारिश हो रही है। केमिकल का धुआं देखा जा रहा है, केमिकल की बारिश हो रही है। ईरान में इजरायली हमलों के बाद काली बारिश हुई, पानी काला दिख रहा है, उसमें तेल मिला हुआ था। यह हालात ईरान के तेल ठिकानों पर हमले के बाद बने। आसमान काले धुएं के गुबार से भर गया है, जमीन भी काली हो गई है। राजधानी की पूरी आबोहवा में तेल की महक है। ईरान के विश्लेषक ने आरोप लगाया है कि तेल डिपो पर हमले का रासायनिक युद्ध जैसा प्रभाव हो सकता है। जहरीला धुआं और काली बारिश का पर्यावरण पर असर पड़ेगा। इससे इंसान ही नहीं, पशु पक्षी, पानी, मिट्टी सब प्रदूषित हो रहे हैं। इसलिए रिपोर्ट्स के मुताबिक लोगों को घरों में रहने को कहा गया है। इजराइल ने लेबनान के कुछ हिस्सों में भी ऐसा किया है। आरोप है कि इजराइल ने लेबनान पर सफेद फास्फोरस का इस्तेमाल किया है। मानवाधिकार संगठन ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है कि 3 मार्च को इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के योहमोर इलाके में सफेद फास्फोरस के गोले गिराए, जिससे कई घरों में आग लग गई। दरअसल सफेद फास्फोरस एक बहुत खतरनाक रसायन होता है, डेंजरस केमिकल, इतना खतरनाक कि हवा के संपर्क में आते ही जलने लगता है। शरीर पर अगर गिर जाए तो बहुत गहरे घाव हो जाते हैं, दर्दनाक जलन के घाव। ये जलन इतनी गंभीर होती है कि हड्डियों तक पर असर पहुंचाती है। इतना ही नहीं, सफेद फास्फोरस इंसान के लिए जानलेवा है। इसके धुएं को सांस के साथ अंदर लेने से फेफड़ों को भयंकर नुकसान होता है। इसके गिरते ही घरों और आसपास के इलाकों में आग लग गई और इसी वजह से रिहायशी इलाकों में इसका इस्तेमाल बहुत खतरनाक हो गया है और इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय नियमों के खिलाफ भी माना जाता है। लेकिन क्या ये जंग और बड़ी होने वाली है? क्या ईरान में एक और सुप्रीम लीडर की हत्या होने वाली? क्योंकि खमनेई की मौत के 10 दिन बाद ईरान का नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। मुश्तबा को उनके पिता की गद्दी सौंप दी गई है। ईरान की विशेषज्ञों की समिति ने इसकी ताजपोशी की। बीती रात नए सुप्रीम लीडर के ऐलान के बाद ईरान में लाखों लोग जश्न मना रहे थे। लोगों को कहा गया कि वो देश भर में इकट्ठा होकर सभाएं करें और नए सुप्रीम लीडर के प्रति वफादारी की शपथ लें। लेकिन खमनेई के बेटे मुश्तबा को कमान मिलते ही ट्रंप भड़क गए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने खुलेआम ईरान को धमकी दी है। कहा, ईरान का नया लीडर मेरी मंजूरी के बिना नहीं टिकेगा। ट्रंप ने एनबीसी न्यूज को इंटरव्यू दिया और सीधे धमकाया, कह दिया कि ज्यादा समय तक वो टिक नहीं पाएगा। इससे पहले ट्रंप कह चुके हैं कि मुझे मुश्तबा नामंजूर है और जिसे मैं चाहूंगा वो ईरान का सुप्रीम लीडर बनेगा। वहीं नेतन्याहू ने भी कहा है कि नए सुप्रीम लीडर को वो खत्म कर देंगे, खमनेई के उत्तराधिकारी और उसे चुनने वालों को निशाना बनाएंगे। लेकिन इसके उलट मुश्तबा पर अमेरिका, इजराइल बनाम रूस, चीन हो रहा है, क्योंकि पुतिन जिनपिंग नए सुप्रीम लीडर के समर्थन में उतर आए हैं। सुप्रीम लीडर को रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने बधाई दी। क्रेमलिन के बयान में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि मुश्तबा अपने पिता का काम सम्मान के साथ जारी रखेंगे, मुश्किलों का सामना करते हुए ईरानी लोगों को एकजुट करेंगे और रूस ईरान के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। तो चीन ने भी मुश्तबा को सुप्रीम लीडर बनाने का समर्थन कर दिया। चीनी विदेश मंत्रालय ने कहा कि ईरानी संविधान के मुताबिक फैसला है ये उनका आंतरिक मामला है, उनकी संप्रभुता का सम्मान होना चाहिए। कोई भी देश ईरानी सियासी व्यवस्था बदलने की कोशिश ना करे। लेकिन दावा है कि सुप्रीम लीडर मुश्तबा भी घायल है। घायल अवस्था में ही सुप्रीम लीडर की कमान संभाली है। 56 साल के मुश्तबा अली खमनेई के दूसरे बेटे हैं। मुश्तबा अपने पिता से भी ज्यादा कट्टर माने जाते हैं, सामान्य जीवन जीते हैं और सरकार में कोई पद भी नहीं लिया। अमेरिकी प्रतिबंधों के बावजूद अकूत संपत्ति के मालिक हैं। हजारों करोड़ की संपत्ति के साथ वो ईरान के सबसे अमीर शख्स हैं। दावा है कि लंदन से दुबई और यूरोप तक उनकी संपत्तियां हैं। मुश्तबा की संपत्ति को लेकर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट छापी। उसके मुताबिक खमनेई के परिवार की संपत्ति करीबियों के नाम पर है, यानी अपने नाम पर संपत्ति नहीं, जो खमनेई परिवार की तरफ से हर तरह की डील करते हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है 57 साल के बिजनेसमैन अली अंसारी का। उनके धंधों के पीछे बहुत सी फर्जी कंपनियों के नेटवर्क होने का दावा किया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनके स्विस बैंक में खाते हैं। लंदन में 1200 करोड़ रुपए से ज्यादा की हवेलियां हैं। दुबई में खमनेई परिवार की अरबों की लग्जरी विला है। जर्मनी और स्पेन में 5 स्टार होटल, पेरिस में इमारत है। कनाडा के टोरंटो में 70 करोड़ रुपए का पेंट हाउस है। यूरोप में कुल संपत्ति करीब 4000 करोड़ रुपए आंकी जाती है। तो मुश्तबा के हाथ में अब ईरान की कमान है। मुश्तबा मरेंगे या मारेंगे, यही एक